नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब बच्चों का हृदय रोग विशेषज्ञ। तो ये वीडियो उन वीडियोस के कंटिन्यूएशन, उन क्रम में ही है जो डग डिपेंडेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन, हमने डग डिपेंडेंट की बात की थी। मैं दोबारा हार्ट बना के क्योंकि हर वीडियो एक अलग बीमारी के बारे में होता है तो हार्ट बनाना ज़रूरी है। हार्ट के 4 भाग होते हैं, 1, 2, 3 और 4। शरीर का गंदा खून ऊपर वाले भाग से और नीचे वाले भाग से 1 नंबर में आता है, 1 से 2 में जाता है, 2 से हमारे फेफड़ों में जाता है। तो वही जब मैं सांस लेता हूँ तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो मेरे फेफड़ों में जाती है और उस गंदे खून को शुद्ध कर देती है, 100% ऑक्सीजन वाला बना देती है। गंदा खून मतलब 60-70% ऑक्सीजन वाला। यहाँ से 4 पल्मोनरी वेन, 1, 2, 3 और 4, कई बार 5 भी होती है। तो ये पल्मोनरी वेन वो जो अच्छा खून है उसको लेकर 3 नंबर में आती है, 3 से 4 में जाता है, 4 से वो खून पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। शरीर उसके अंदर की ऑक्सीजन खींचता है, वापस वो गंदा हो जाता है, वापस 1 नंबर में आ जाता है। ये तो है नॉर्मल सर्कुलेशन। अब हम बात करेंगे HLHS। HLHS, H से हाइपोप्लास्टिक। हाइपोप्लास्टिक मतलब छोटा, मतलब ये मोटा मोटा समझ लिए, छोटा हो जाना, छोटा हो जाना। लेफ्ट हार्ट का जो लेफ्ट वाला भाग है उसका H से हार्ट, HEART, हार्ट। S से सिंड्रोम। बहुत सारी हार्ट की लेफ्ट में जो भी उसके हार्ट के दिल के जो भी भाग लेफ्ट साइड वाले हैं उनका छोटा हो जाना। इस HLHS में क्या होता है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल हार्ट है, दिस इज नॉर्मल। अब खून आया 1 नंबर में, यहां तक सब ठीक, 2 नंबर में गया, यहां तक सब ठीक, फेफड़ों में गया, यहां भी सब ठीक, 3 नंबर में भी सब ठीक, लेकिन 4 नंबर में खून मतलब ठीक से नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? या तो ये वाली वाल्व है, इसको हम बोलते हैं माइट्रल, MITRAL, वैल्व, माइट्रल वैल्व। या तो ये बहुत छोटी है और यहां खून नहीं जाने की वजह से ये भी छोटा हो गया, और ये अयोटा भी जो खून लेकर जाती है पूरे शरीर को, वो नली भी छोटी हो गई। ये वाला भाग किसी वजह से नहीं बन पाया, आगे ये अयोर्टा जो नली शरीर को खून लेकर जाती है वो भी नहीं बन पाई। अब हम इसको दोबारा हार्ट को अगर बनाएं तो HLHS में कैसे बनेगा? ये अगर मैं बनाऊं तो ये तो हो गया हमारा 1 नंबर, ये हो गया हमारा 2 नंबर, अब ये हो गया हमारा 3 नंबर। ये वाला जो भाग है 4, या तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब ये इतना सा रह जाएगा, मतलब ये है नहीं, सिर्फ इतना सा भाग है, 4 नंबर इतना सा है, मतलब ये कुछ है नहीं, सिर्फ ये 4 नंबर इतना सा है। और जैसा कि आप जानते हैं 4 नंबर को बोलते हैं हम लेफ्ट, LEFT, वेंट्रिकल, TRICLE, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल छोटा हो गया, हाइपोप्लास्टिक हो गया। क्या लिखा है? हाइपोप्लास्टिक। लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोप्लास्टिक हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत छोटा हो गया। और ये इतना छोटा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है दोबारा देखते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है शरीर को खून फेंकना, अयोर्टा नामक नली के द्वारा, अयोर्टा नामक नली के द्वारा शरीर को अच्छा खून फेंकना काम होता है अयोर्टा का। तो अब वो हाइपोप्लास्टिक हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल HIPOPLASTIC, हाइपोप्लास्टिक हो गया। हाइपोप्लास्टिक मतलब छोटा हो गया। ये कई बार माइट्रल वैल्व भी हाइपोप्लास्टिक होती है, छोटी। अब इससे एयोर्टा निकलता है, ये एयोर्टा निकल रहा है, ये भी छोटा, ये ऐसे
मतलब अगर किसी की छाती खोलेंगे तो पहले पल्मोनरी आर्टरी जो फेफड़ों को खून लेकर जाती है, ये वाली ऊपर एंटीरियरली सबसे पहले ये आएगी, फिर अयोर्टा आएगा, ये वाली जो अच्छा खून लेकर जाती है, और उसके बाद में हार्ट उससे नीचे दिखता है। आप ये समझ लीजिए कि ये अयोर्टा ऐसे जाता है हार्ट के ऊपर से, तो ये जो है अयोर्टा इतना छोटा हो गया, आगे जाकर के ये हो सकता है कि ठीक ठाक हो जाए। अब ये हाइपोप्लास्टिक अयोर्टा, अयोर्टा जो पूरे शरीर को AORT अयोर्टा जो पूरे शरीर को अच्छा खून सप्लाई करता है, वो अयोर्टा हाइपोप्लास्टिक, ये भी हाइपोप्लास्टिक PLASTIC। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोप्लास्टिक हो गया, छोटा हो गया, अयोर्टा हाइपोप्लास्टिक हो गया, छोटा हो गया। ये कंडीशन अगर बच्चे को होती है तो ये बच्चे जन्म के बाद जिंदा रहने लायक नहीं होते हैं, इनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। माँ के गर्भ में क्या होता है, फेफड़े काम नहीं कर रहे होते, ये बंद होते हैं, मतलब बच्चा सांस नहीं ले रहा होता गर्भ में, तो एक नली होती है जो इस अयोर्टा नामक नली, ये वाली नली और फेफड़े वाली नली के बीच में जुड़ाव होता है, जिसको हम कई बार बात कर चुके हैं। इस नली को बोलते हैं हम PDA। अब PDA का नाम मैं पिछले कई वीडियोस में ले रहा हूं, PDA अलग से पढ़ाया था, तब भी लिया था, और डक्ट डिपेंडेंट जो मेरी सीरीज के वीडियोस हैं उनमें भी पढ़ा है। तो PDA है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो ये नली डक्टस आर्टेरियोसस कहलाती है। अगर ये खुली रह जाए, पेटेंट रह जाए, पेटेंट मतलब खुले रह जाना, तो ये PDA कहलाती है। अब इस PDA के जरिए ही जन्म के बाद में बच्चा जिंदा रहता है। नॉर्मली जन्म के बाद में ये PDA 24 से 48 घंटे में ज्यादातर बच्चों में बंद हो जाती है। तो जैसे ही ये PDA बंद होती है, वैसे ही बच्चे के जन्म लेते ही उसको कुछ दिनों में या कुछ घंटों में ही उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम HLHS। तो ये जो PDA है, अगर ये खुला रह जाए तो कई बार अपने आप से भी खुला रह जाता है, तो कुछ समय तक बच्चा जिंदा रह सकता है, कुछ दिनों तक। फिर और इसको खुला रखने के लिए एक दवाई होती है जो मैंने हमेशा बोली है, PDA को ओपन प्रोस्टाग्लैंडिन, PG, PROSTA ग्लैंडिन। इस दवाई के द्वारा, प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा इस नली को खुला रखा जाता है। तो ये HLHS कौन सी बीमारी हुई? डक्ट डिपेंडेंट, डक्ट पे डिपेंड कर रही है। डक्ट मतलब डक्ट हो गई ये PDA, इसको हम डक्ट भी बोलते हैं, DUCT, डक्ट। जैसे इसका पूरा नाम तो PDA है, लेकिन अगर कोई डक्ट बोल रहा है तो अगर हार्ट के संदर्भ में तो डक्ट मतलब PDA। तो डक्ट डिपेंडेंट, डक्ट पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये डक्ट बंद हो जाए तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि खून, अच्छा इसमें खून नॉर्मली क्या होता है, अगर ये जन्म के बाद में PDA जो है वो इधर से अयोर्टा से इधर खून जाता है पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, क्योंकि अयोर्टा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और पल्मोनरी आर्टरी का कम हो जाता है जन्म के बाद में। लेकिन क्योंकि यहां से तो खून जा ही नहीं रहा है, यहां 4 नंबर में भी खून कम आ रहा है और फिर यहां से भी खून शरीर में कम जा रहा है, तो ये उल्टा बहता है ऐसे। तो मतलब पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी ये और अयोर्टा ये, तो पल्मोनरी आर्टरी से अयोर्टा की तरफ खून बहता है PDA के द्वारा, और वही खून जो है इधर भी जाता है ऊपर खून की नलियों में और नीचे भी जाता है, नीचे के वाले पार्ट को सप्लाई करने के लिए। तो इसको कहते हैं हम HLHS, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम ये होता है डक्ट डिपेंडेंट। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। सिस्टमिक मतलब पूरे शरीर को खून जा रहा है इसके द्वारा, सिस्टम को पूरे। एक होता है जो मैंने पिछली बार बताया पल्मोनरी सर्कुलेशन, कि ये बंद है तो डक्ट के द्वारा, PDA के द्वारा फेफड़े में खून जा रहा है। ये है फेफड़े के द्वारा शरीर में खून जा रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो डक्ट डिपेंडेंट सिस्टमिक, सिस्टमिक मतलब पूरे सिस्टम में,
बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम है सब में डक्ट के द्वारा सर्कुलेट हो रहा है खून, और डक्ट बंद हो जाएगी तो ये खून जाना बंद हो जाएगा और बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। अब ये तो हुई हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम की बात। इसमें ऑपरेशन एक्चुअली क्या है कि जैसे ही कोई बोलता है HLHS है, HLHS है हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है ये डायग्नोस ही नहीं होता। बच्चा जब जैसे किसी ऐसे सेंटर में जन्म हुआ जहां पे सारी व्यवस्था नहीं थी, गांव में या किसी सामुदायिक केंद्र में, और उसका सैचुरेशन जो ऑक्सीजन का प्रमाण है वो नहीं लिया गया, तो जन्म होते ही बच्चा बहुत खराब नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा नीला नहीं दिखता। कुछ घंटों बाद उसकी वो बीमार पड़ना चालू होता है, शुरू होता है। तो तब ये बच्चों के डॉक्टर के पास या फिर गांव में किसी के पास जाते हैं, फिर बहुत लेट जाकर ये बच्चों के हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, तब इनकी इकोकार्डियोग्राफी होती है। कई बार तो बच्चा बिल्कुल मरणासन्न पहुंचता है तो उसको बचाया नहीं जा सकता। माँ के गर्भ में भी कई बार इस बीमारी का पता चल जाता है, तो कई लोग प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू करते हैं, कई लोग नहीं करते, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर बच्चे का समय रहते पता चल जाए तो इसका भी कुछ इलाज किया जा सकता है, इसका भी ऑपरेशन किया जा सकता है। अब मैंने जैसे HLHS बताया तो ये हार्ट बताया मैंने, अगर मैं इसको वापस से बनाऊं तो ये तो हो गया मेरा 4 नंबर, और ये हो गया मेरा 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। यहां पे भी एक छेद होता है जो मैंने हर बार आपको बताया है। इसको जन्म से पहले हर बच्चे में ये छेद कह लीजिए, 1 और 3 के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम ये छेद कह लीजिए। PFO पेटेंट फोरामेन ओवेल, PFO पेटेंट, फिर फोरामेन ओवेल उसको नाम होता है फोरामेन, FORAMEN, फोरामेन OVALE। अगर ये पेटेंट रह जाए, PATENT, मतलब ये खुला रह जाए तो इसको पेटेंट फोरामेन ओवेल PFO बोलते हैं। तो इसके द्वारा भी कुछ हेल्प मिलती है। जो यहां से खून आ रहा है 3 नंबर में, वो 4 में तो पूरा नहीं जा पाता क्योंकि 4 नंबर छोटा है, तो वो खून यहां से अच्छा खून जो ऑक्सीजनेटेड है वो इस छेद के द्वारा 1 नंबर में आ जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये है पल्मोनरी आर्टरी और ये है आयोर्टा। अगर मैं इसको अलग से बनाऊं, एक्चुअली छोटा हो गया है ये, तो इस छोटे एओर्टा में ये PDA के द्वारा इसको PDA के द्वारा खून जाता है। तो अब ध्येय क्या है ऑपरेशन का? इसमें कम से कम 3 ऑपरेशन लगते हैं, 3 ऑपरेशन 3 टाइम पे करने पड़ते हैं। और जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज जो ऑपरेशन की है, फर्स्ट स्टेज वो नॉरवुड, NORWOOD, नॉरवुड ऑपरेशन कहलाता है। अब इस ऑपरेशन का ध्येय है कि अयोर्टा के अंदर जो कि शरीर को खून लेकर जा रहा है उसको किसी तरह से खून पहुंचाया जा सके। नॉरवुड ऑपरेशन आपके लिए समझना थोड़ा सा जटिल है, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह से होता है। तो लेकिन ये मतलब जो बहुत ही कम होने वाला ऑपरेशन, और बहुत ही इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी बहुत ही कम लोग इसको करते हैं, तो ये डॉक्टर्स के लिए भी एक चैलेंजिंग ऑपरेशन होता है। तो इसलिए मैं इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें क्या है, अपन को शरीर को तो खून भेजना ही है। शरीर जिंदा ही तब रहेगा, PDA कब तक खुला रखेंगे, कब तक हम प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का इंजेक्शन देते रहेंगे इसको खुला रखने का। और प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन देकर भी अगर PDA खुला भी रह जाए तो भी बच्चा जीवित नहीं रह सकता ज़्यादा समय तक, अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया। ज़्यादा समय मतलब कुछ दिन, 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पहले हफ्ते के अंदर ही इसका ऑपरेशन करना होता है। तो कई बार 1-2 दिन में भी करना होता है जन्म के। तो इसमें क्या करते हैं कि इसको तो यहां से ये वाली जो नली है इसको काट देते हैं, और इस नली को आप ये समझिए, ये जो है यहां पे वाल्व और नली, इसको इससे जोड़ देंगे। मतलब जो खून, गंदा खून 1 नंबर में आया
और अच्छा भी खून इस होल के द्वारा 1 नंबर, तो यहां पे गंदा और अच्छा खून 1 नंबर में सारा इकट्ठा हो गया। 4 नंबर में नहीं गया क्योंकि 4 नंबर छोटा है, शरीर में नहीं गया 4 नंबर के द्वारा क्योंकि अयोटा भी छोटा है। तो वहां से वो जो गंदा और अच्छा खून सारा का सारा शरीर का खून 1 नंबर में आया, वो 2 नंबर में गया। वो खून फेफड़ों में जा रहा था अभी तक, तो फेफड़ों की नली को काट दिया गया और वो खून इस नली को इस अयोटा, मतलब ये जो अयोटा छोटा है उसके साथ ऐसे जोड़ा जाता है, ऐसे उसके टाके लगाए जाते हैं कि ये खून इस नली के द्वारा होके अयोटा में पहुंच जाता है। और वो गंदा और अच्छा खून अयोटा में पहुंचकर उस बच्चे को, मतलब हमने क्या किया, शरीर का खून सुचारू कर दिया। कैसे किया? जो 1 और 3 नंबर का खून 1 में इकट्ठा हो रहा है, वो 2 में जा रहा है इकट्ठा खून, उसको इस पल्मोनरी वाली जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी को अयोर्टा से जोड़ दिया। पल्मोनरी आर्टरी को अयोर्टा जो छोटा था उससे जोड़ दिया, जोड़ नॉरवुड में, नॉरवुड जो फर्स्ट स्टेज में। तो जो खून है वो अब शरीर को पहुंचने लगा। अब लेकिन हमने तो ये काट दिया ना यहां से, तो ये हमने बंद कर दिया, तो फेफड़ों को खून कैसे पहुंचेगा? तो एक ऑपरेशन होता है, उसका मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है, उसको कहते हैं एक तो, अच्छा नॉरवुड में पहली चीज तो क्या की हमने, पल्मोनरी आर्टरी को वहां से काट कर, मतलब ऊपर से काट दिया और इसको ऐसे करके जोड़ दिया, को अयोर्टा से, अयोर्टा जो कि छोटा है उससे जोड़ दिया, जिससे कि शरीर को खून पहुंचने लगा। अब लेकिन फेफड़ों को खून नहीं पहुंच रहा, तो उसके लिए क्या किया, एक बीटी शंट नाम का ऑपरेशन होता है, बीटी शंट। ये एक ही फर्स्ट स्टेज में होता है ये सारी चीज। बीटी शंट में क्या होता है कि ये जो अयोटा है ये आगे जाकर तो काफी ठीक हो जाता है। ये इसकी जो एक नली होती है, जो जहां तक ये छोटा होता है वहां तक तो आपने ये जोड़ दिया पल्मोनरी आर्टरी को, फिर जो ऊपर के भाग को, मतलब अयोटा से कुछ नलियां निकलती हैं जो ऊपर के भाग को भी खून देती हैं, जहां सर को, हाथ को, इनको, तो उन नली को जो ये काम पीडीए कर रहा था, उस नली को एक कृत्रिम नली होती है जिसको उस नली के द्वारा एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी नीचे की है, जो पल्मोनरी आर्टरी के ब्रांचेस हैं, मतलब ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, राइट पल्मोनरी आर्टरी है, तो उनकी ब्रांचेस से उसको जोड़ दिया, मतलब फेफड़े की जो नलियां अलग अलग जा रही थी उनको। तो पहले तो हमने शरीर को खून पहुंचा दिया और फिर हमने उस एओर्टा के द्वारा जो शरीर को खून पहुंचा उसको हमने उसकी ब्रांच फेफड़ों तक खून पहुंचा दिया। ऐसे खून को हमने शरीर को पहुंचाया पहले और फिर शरीर से फेफड़ों को बीटी शंट नाम के ऑपरेशन के द्वारा पहुंचा दिया। तीसरी चीज, अगर ये छेद छोटा होता है 1 और 3 का, तो सर्जन इसको भी काट के बड़ा कर देता है, इसको भी बड़ा बना देता है, जिससे कि 3 का खून सुचारू रूप से 1 में आ सके। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नॉरवुड इसी को कहते हैं। नॉरवुड के बाद में जो नेक्स्ट ऑपरेशन होता है, जब जैसे मैंने बोला HLHS में 3 ऑपरेशंस, 3 स्टेजेस, ऑपरेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। तो पहला मैंने क्या बताया, सबसे मुश्किल नॉरवुड ऑपरेशन, WOOD। इसमें एक ही बच्चे में 2 से 3 तरह के ऑपरेशन एक ही बार में करने पड़ते हैं नॉरवुड में। दूसरा ऑपरेशन होता है ग्लेन। इसके बारे में मैं सिंगल वेंट्रिकल का जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं ग्लेन नाम का ऑपरेशन बताऊंगा। और थर्ड है, जब सिंगल वेंट्रिकल की हम बात करेंगे तब फॉन्टाइन की भी बात करेंगे। तो मेनली HLHS में नॉरवुड सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ये अगले वाले जो पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, ये मैंने आपको उसमें समझाया। अब ये ग्लेन जो है वो सेकंड स्टेज है। ये होता है, जैसा कि मैंने आपको नॉरवुड बताया, ये हो जाता है
7 दिन के अंदर अंदर, 2 से 7 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए ऑपरेशन जन्म के। ये ऑपरेशन ग्लैन होता है जब बच्चा 6 महीने के आसपास, 6 मोर देन 6 मंथ्स हो जाता है, तब होता है ये। ठीक है, ये फॉन्टान ऑपरेशन है, ये 3rd स्टेज है। 3rd स्टेज मतलब ये होता है जब बच्चा 1.5 साल से 3 साल के बीच में, 1.5 से 3 इयर्स का होता है, तब ये फॉन्टाइन ऑपरेशन होता है। ग्लैन ऑपरेशन और फॉन्टाइन ऑपरेशन को मैं एक अलग, जब मैं सिंगल वेंट्रिकल नामक एक वीडियो बनाऊंगा तब मैं मेनली ग्लैन और फॉन्टाइन ऑपरेशन की बात करूंगा, क्योंकि ये ऑपरेशन दोनों, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये बहुत सारे हार्ट के प्रॉब्लम्स में किया जाता है। ये सिर्फ नॉरवुड ऑपरेशन है, वो HLHS में ही होता है, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम में ही होता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप इससे आपको कुछ लाभ हुआ हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर किसी को HLHS आपको पता चले तो उसके साथ शेयर भी करें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, जो आपके कमेंट्स हैं, कि जो बातें होती हैं उसमें जो लिखा होता है, आपने जो मुझसे पूछा होता है कमेंट्स में, वो मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि अधूरी इंफॉर्मेशन होती है उसमें। तो मैं एक वीडियो अभी डालने वाला हूँ जिसमें कि मैं मुझसे परामर्श पर्सनली आप कैसे ले सकते हैं, वो आप वीडियो देखें, और उस वीडियो के द्वारा आप अपॉइंटमेंट के नाम से होगा, परामर्श के नाम से, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझसे परामर्श आप किस तरह से ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा एक और डक डिपेंडेंट सिस्टमिक सर्कुलेशन वाली बीमारी, जिसको हम एओर्टिक स्टेनोसिस बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार।